नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से माननीय सांसद महोदय ने सदन में खूब गरजे। उसके बाद बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद के साफा मुलायमता वाला भाषण आप लोग सुनिए। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में क्या क्या बोले, आइए सुनते हैं। बहुत दिलचस्प बात। आपको माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष होकर के आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेदारी आपको दी गई है। और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिल करके निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको जरूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज्यादा थोड़ा यहाँ देने की जरूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुनेंगे, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे। वहां पर नशा पहुंचा कि दाने दाने में केसर का दुख। सलमान खान होते ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में वहां पर नशा का, जैसे कि अफीम है, गांजा है। गुजरात में शराब प्रतिबंध में सबसे ज्यादा शराब बिकती है, जो बोतल 500 रुपए की है, वहां 1500 रुपए में बिकती है। हमारे हमारे पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी? किसान है, उन पे इसका असर नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार तक मैं कुछ विचार पहुंचाना चाहूंगा। ये जो बिल लाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य देश में जो बढ़ते धूम्रपान, नशा जो बढ़ रहा है, उसको कम करना है या फिर हमें टैक्स को वसूलना है। मैं अगर इस बिल के माध्यम से देश में जो नशा मुक्ति का अभियान अगर तेजी से बढ़ता है और इस पर प्रतिबंध लगता है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन इस बिल की वजह से मैं चिंतित हूँ उन किसानों की ओर जो रात को मतलब सुबह 4 बजे उठ के जंगलों में जाके तेंदूपत्ता कलेक्शन करते हैं और तेंदूपत्ता कलेक्शन करके 1-2 रुपए की वो बनाते हैं, पैकेट बनाते वो देते हैं कंपनी वालों को। ये जो कानून लाया जा रहा है,
उसका असर कहीं उन किसानों पे नहीं पड़े जो जंगलों में जाके सुपारियों के बागानों में जाके जो कलेक्शन करते हैं, इनकी आमदनी पे इसका असर नहीं पड़े, उस बात से मैं चिंतित हूँ। मैं जहां तक जो समझा हूँ, हम देखते हैं देश में जिस तरह से धूम्रपान बढ़ रहा है, जिस आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के अंदर जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी वहां शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर नशा पहुंचा है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उस हिसाब से काम करें। और मैं जहां तक समझा हूं कि जो धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है उसका मेन रीजन एडवर्टाइजमेंट है। आपने विमल का जो एडवर्टाइजमेंट कई बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में लगे हुए हैं कि दाने दाने में केसर का दम। सलमान खान हो, मैं नाम लेना उचित समझूंगा, लेकिन 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब ये जो हीरो हैं, ये आइडल बने हुए युवाओं के, और वो कहते हैं कि इसमें तो केसर का दम है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज ट्राइबल इलाके के अंदर देखा गया है, मेरे जो जिला है डूंगरपुर और संसदीय क्षेत्र मेरा बांसवाड़ा, एक दिन के अंदर मैंने बीच में हिसाब लगाया था, एक दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विमल का उत्पाद मतलब है की बिक्री होती है। और इसका मूल जो रीजन है कि हमारा कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, डुप्लीकेट चीजें भी बन रही है। सरकार तो ओरिजिनल जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उससे, लेकिन इसकी कॉपी होके मार्केट में और विशेषकर ग्रामीण इलाके में इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट जो चीजें जा रही है, इस पे सरकार क्या करेगी? मैं जानना चाहूंगा कि व्यापारियों पर टैक्स के साथ इन जो कंपनियां जो उत्पादन कर रही है, इस टैक्स का असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे और जो सेलिंग करने वाले जो व्यापारी हैं इन पे होना चाहिए, न कि जो ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं उन किसानों पे अगर इसका असर होता है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। प्रतिबंध मैं कहता हूं कि प्रतिबंध करना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध की बात आती है तो हमें एक चीज भी उदाहरण के तौर पे सामने आता है कि गुजरात के अंदर शराब प्रतिबंध है, लेकिन आज की तारीख में मेरा नजदीकी राज्य है, आज की तारीख में जहां पर प्रतिबंध है गुजरात में शराब प्रतिबंध में सबसे ज्यादा शराब बिकती है, जो बोतल 500 रुपए की है वहां 1500 रुपए में बिकती है। तो इस बात पे भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें सबको चिंतित होना है कि देश में युवा नशे के लत में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात, सभापति महोदय एक बात और ले जाना चाहूंगा कि जो भक्ति जो मार्ग है या संत जो मार्ग है, अधिकतर संत अच्छे विचार और अच्छे आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में वहां पर नशा का जैसे कि अफीम है, गांजा है, ऐसे कई मंठों के अंदर कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वो धर्म के आसपास से वहां कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो ऐसी जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां से कुछ गलत होता है हमारे युवा भटक रहे हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है। ऐसी जगह मैं सभी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको आक्षेप लेना है और माननीय अपनी बात केवल कहें। माननीय सभापति महोदय, आज देखा गया है किसानों को तेंदुपत्ता जो उत्पादन होता है, जो सुपारी उत्पादन होती है, हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां परिवार सुपारी पे डिपेंड करता है। मेरा मूल रूप से यही चीज कहना है कि इसका असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे होना चाहिए, बड़े व्यापारियों पे होना चाहिए। इस बिल का असर जो गरीब किसान हैं उन पे इसका असर नहीं होना चाहिए। और देश में हमें धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाना